बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बेसन के लड्डू बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के हमारे जो बेसन के लड्डू है इंशाल्लाह ताला ये बनकर तैयार होंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी लड्डू बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास घी है, इसे डाल लेते हैं। घी हम कप का तीसरा हिस्सा जो घी है ये शामिल करेंगे। तो इसे गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अगली चीज़ डालना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले घी को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन जो है डाल देंगे। 1 कप बेसन मैंने लिया है, छान कर बेसन को लीजिएगा। इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे इस घी के अंदर। यहाँ पर चूल्हा मैंने तेज़ रखा हुआ था घी को गर्म करने के लिए, और अब जो है मीडियम आंच पर हम इसे भून लेंगे। और अच्छे से घी के अंदर इस तरीके से आपने मिक्स करते जाना है और फिर इसे भूनते जाना है। तो इसे जलने नहीं देना। और एक बात और भी आपसे कहनी थी कि जब भी आपने बेसन लेना है तो बेसन आपने ताज़ा लेना है। बेसन घर में पड़ा हुआ नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जब ज़्यादा देर तक बेसन घर में पड़ा रहे तो बेसन जो है वो कड़वा हो जाता है, उसका जायका अच्छा नहीं रहता खाने में। तो इसलिए बेसन आपको फ्रेश ही लेना होगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर घी जो है ये शामिल किया है। और इसी के अंदर हम इसकी अच्छे से बुनाई करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये लड्डू बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं लगता, बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप सर्दी के मौसम में इनको घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसकी बुनाई करते जाएंगे तब तक जब तक इनके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। और जैसे ही आपको खुशबू आना अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी बुनाई समझे हो गई है। तो यहाँ पर देखें इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब हम यहाँ पर चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद, ताकि ये जले नहीं नीचे से। तो चम्मच आपने चलाते रहना है। आपको पता है फ्राई पैन बहुत गर्म होता है, तो फिर ये जलना भी स्टार्ट हो जाता है बेसन। यहाँ पर हम इसके अंदर जो चीनी है ये शामिल कर लेंगे। चीनी भी आपने कप का तीसरा हिस्सा ही लेनी है, उसे लेकर अपने मशीन के अंदर डालकर ग्राइंड कर लेना है। इसे चीनी जो है वो आपने पीस कर डालनी है। तो इसे यहाँ पर हमने डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर से जितनी भी चीनी की गुठलियाँ वगैरह हैं ये नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स चीनी को कर लेना है। और फिर जो है इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, ताकि इसे हम मटेरियल को अच्छा सा ठंडा कर सकें। लेकिन अभी आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स होने के बाद अगला काम हमने करना है। तो इस तरीके से ही आपने करना है। तो अच्छा सा जितने अच्छी ये आपकी चीनी मिक्स हो जाएगी इतने ही आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर एक खाली बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर ये बेसन का जो मटेरियल हमने मिक्स किया है इसे हम निकाल लेते हैं। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये फ्राई पैन के अंदर ये जो है ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए हमने बर्तन चेंज किया है, ताकि यहाँ पर रखें और ये ठंडा हो जाए और फिर इसके जो लड्डू हैं वो हम बना सकें। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़े से, अभी ये मटेरियल हमारा गर्म है तो इसके अंदर ही मैं ये लड्डू इसके अंदर ही मैं सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून डालकर मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने वैसे डाले हैं ताकि ये इनका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मटेरियल जो है वो ठंडा हो गया था, तो हम इसके जो लड्डू हैं वो बना लेते हैं। तो ये इतने मज़े के बनते हैं। फ्रेश आप बनाकर किसी भी वक्त घर में चाय के साथ इन्हें बनाएं और फिर इंजॉय करें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो सर्दियों में हर कोई मीठा खाने पर खुश रहता है कि मीठा मिले और फिर खाकर खुश हो जाए। तो यहाँ पर हम इनको घर में तैयार कर लेते हैं। बाज़ार जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट से ये बनकर लड्डू हमारे
तैयार हो जाएंगे तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे गार्निश भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम के साथ इसकी गार्निश की है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे जो लड्डू हैं हमारे घर में बनकर तैयार हो गए हैं। आपने भी अपने घर में इसी तरीके से बनाने हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएंगे। सबको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।